بدل सकते हैं? कभी ख्याल आया है कि एक शायर पूरी कौम को जगा सकता है? ये कहानी है उस इंसान की जिसने कलम से इनकलाब पैदा किया। वो सिर्फ शायर नहीं था, वो रहनुमा था। वो ख्वाब देखने वाला नहीं, ख्वाब को हकीकत बनाने वाला था। वो शख्सियत था अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें और हमारे साथ तारीख के इन दिलचस्प लम्हात का हिस्सा बने। आइए अब चलते हैं तारीख के इन दिलचस्प लम्हात की तरफ। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो, कमेंट में जरूर बताएं। बर्रे सगीर के अजीम शायर, मुफक्किर और पाकिस्तान के नजरियाती मेमार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। आपका ताल्लुक एक दीनी और इल्मी घराने से था। वालिद शेख नूर मोहम्मद एक नेक और परहेजगार इंसान थे, जबकि वालदा इमाम बीबी निहायत सादा और नेक दिल खातून थीं। घर के माहौल ने इकबाल की शख्सियत में दीन, अखलाक और शऊर की बुनियाद रख दी। अल्लामा इकबाल ने इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। बाद में आप लाहौर आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में MA किया। यहां आपको सर थॉमस आर्नल्ड जैसे अजीम उस्ताद मिले, जिन्होंने इकबाल को मजीद आगे बढ़ने का हौसला दिया। आला तालीम के लिए इकबाल यूरोप गए, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। फिर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। यूरोप में रहकर भी इकबाल ने मगरबी तहजीब का गहरा मुतालिया किया, मगर साथ ही इस्लामी फिक्र से अपना रिश्ता मजबूत रखा। तालीम मुकम्मल करने के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वकालत इख्तियार की, मगर उनका असल मैदान शायरी और फिक्र था। उनकी शायरी सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं, बल्कि एक इनकलाब थी। उन्होंने मुसलमानों को खुद मुख्तारी का पैगाम दिया, उन्हें गुलामी से निकलने और अपने मकाम को पहचानने का दर्ज दिया। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और असरारे खुदी जैसी किताबें आज भी जिंदा हैं। इकबाल कहते थे कि कौमें ख्वाब देखती हैं तो तारीख बदलती है। सियासत में भी अल्लामा इकबाल का किरदार बहुत अहम था। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरगर्म रहनुमा बने। 1930 के तारीखी खुतबे इलाहाबाद में उन्होंने पहली बार बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। यही सोच बाद में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बनी। इकबाल ने कायदे आजम को खुतवत लिखकर मुसलमानों की क़यादत संभालने पर आमादा किया और उन्हें रहनुमाई फराहम की। अल्लामा इकबाल की निजी जिंदगी निहायत सादा थी। आपने शादियां भी की और औलाद भी हुई, मगर आपकी जिंदगी का असल मकसद कौम की खिदमत था। आप अक्सर बीमारी और माली मुश्किलात के बावजूद लिखते रहे, सोचते रहे और नौजवानों को जगाते रहे। आप कहते थे कि नौजवान कौम की उम्मीद होते हैं। अगर नौजवान जाग जाएं तो कौमें जिंदा हो जाती हैं। जिंदगी के आखिरी दिनों में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शदीद बीमार हो गए, मगर फिक्र का सफर ना रुका। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। आज आप हम में मौजूद नहीं, मगर उनका ख्वाब जिंदा है। उनके अशार आज भी हमें ये पैगाम देते हैं: खुद को पहचानो, ईमान को मजबूत करो और गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। अल्लामा इकबाल आज भी नौजवानों के दिलों में इनकलाब पैदा करते हैं और हमें पाकिस्तान की असल रूह से जोड़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके साथ तारीख की मजीद दिलचस्प कहानियां शेयर करते रहेंगे।